स्वागत है दोस्तों आपके अपने HDV यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 नवंबर, आज संविधान दिवस है। मतलब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत गौरव क्या है? भारत गौरव नामक नई पहल का संबंध किससे है? भारत गौरव, इसका संबंध पर्यटन से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ये स्टार्ट क्यों किया गया? भारत गौरव स्टार्ट क्यों किया गया है? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा स्टार्ट किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये एक स्पेशल ट्रेन होगी जो धार्मिक स्थल को जाएगी, जैसे रामायण सर्किट हो गया, गुरु नानक देव सर्किट हो गया, इसी तरह ये ट्रेन चलाई जाएगी। पहले क्या होता था, एक यात्रियों के लिए ट्रेन होती थी, दूसरी माल ढोने के लिए होती, अब तीसरी ये अब 3 सेगमेंट हो गया है। अब तीसरी ये ट्रेन होगी जो धार्मिक ट्रेन होगी, जैसे रामायण सर्किट हो गया, गुरु नानक देव सर्किट हो गया, जो फेमस धार्मिक स्थल हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों शीर्ष पर तो शिमला है, दूसरे स्थान पर कोयम्बटूर है। अब शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। चलिए, अब पहले स्थान पर शिमला है। ये पहली बार, ये जो सूचकांक है पहली बार स्टार्ट किया गया है भारत और जर्मनी ने मिलकर किया है। और किसने इसे स्टार्ट किया है? तो इसे नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। तो पहले स्थान पर शिमला हो गया, दूसरे स्थान पर कोयम्बटूर हो गया, और सबसे लास्ट पर धनबाद है। कौन सा? धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों एक किया गया है कच्छ प्रायद्वीप के सर क्रीक स्थान पर। अब इसमें होगा क्या? इसमें भारत की सभी फोर्स है, मतलब आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, और नेवी और तटरक्षक बल और गुजरात पुलिस मिलकर सभी इसमें मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहाँ पर होगा? कच्छ प्रायद्वीप सरक्रीक स्थान पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नवंबर 2021 को किस राज्य में कनकदास जयंती मनाई गई? तो दोस्तों ये कर्नाटक में मनाई गई। अब कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1956 को। अब देखिए, कनकदास जयंती एक क्या थे? एक कवि थे और समाज सुधारक थे। सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। ये एक सामाजिक थे, तो इसीलिए कनकदास जयंती मनाई जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजॉर्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं वान की मून। कहाँ के हैं? तो साउथ कोरिया के हैं। कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं। ये यूएनओ के पूर्व महाअध्यक्ष भी रह चुके हैं वान की मून। तो दोस्तों महासचिव भी रह चुके हैं, और इन्होंने 2 कार्यकाल मतलब 10 वर्षों का जो अनुभव है वही इस बुक में इन्होंने लिखा है, वान की मून ने। तो दोस्तों कहाँ के हैं ये? साउथ कोरिया के हैं। ये पूर्व क्या हैं? यूएनओ महासचिव थे, और इन्होंने 2 कार्यकाल में रहा, मतलब 5-5 10 वर्षों, और 10 वर्षों तक का जो अनुभव था वही इस बुक में इन्होंने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी?
तो दोस्तों एक की जाएगी ताशकंद के द्वारा। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। अब इसकी मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद करेगा, जो कि उज्बेकिस्तान में। एक कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण है। और 2021 में कहाँ पर हुआ था? 2021 में कहाँ पर हुआ था? बहरीन में हुआ था। कहाँ पर? बहरीन में हुआ था। और बहरीन को ही मोतियों का देश भी कहा जाता है। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक एक्सरसाइज होती। कौन सी? डस्टलिक एक्सरसाइज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसको? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। मतलब A और B, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्यों किया गया है? शांति के लिए। पहला नंबर तो शांति के लिए, दूसरा नंबर है स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, और तीसरा है पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। और ये तीसरा जो प्रसार भारती ऑप्शन सी है, प्रसार भारती, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का संयुक्त रूप ही प्रसार भारती, मतलब दूरदर्शन और ऑल इंडिया मिलकर प्रसार भारती बनते हैं। इसमें इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है डेविड टेनेंट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का आयोजन है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये टेलीविज़न, क्या है? टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता, टेलीविज़न के क्षेत्र में। अब डेविड टेनेंट ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। और ये पुरस्कार जो है 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? इसका संबंध पंचायत से है। मैसूर घोषणा पत्र का संबंध। अब इसमें होगा क्या? देखिए इसका मतलब ये है कि इसका उद्देश्य है न्यूनतम सेवा देने, मतलब लोगों को न्यूनतम सेवा देने का, और इसी का नाम घोषणा पत्र है। और ये कब से स्टार्ट होगा? तो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। क्या होगा? 2022 से लागू होगा। तो दोस्तों पंचायती राज किस अनुसूची का विषय है? कौन से? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? 40वें अनुच्छेद में है। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को कौन सी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सौंपी है? तो दोस्तों वारफेयर क्या है? देखिए सूट सौंपी है। अब ये है क्या? देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट किसने लॉन्च किया? मतलब प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। किसको सौंपा है? ये नेवी को सौंपा है, नौसेना को सौंप दिया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या? इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट में ये रडार का पता लगाएगा। क्या करेगा? रडार का पता लगाएगा और उसे जाम कर देगा। क्या कर देगा? जाम कर देगा। और मिसाइल के हमले से सुरक्षा करेगा। मिसाइल के हमले से सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों यही इसका
उद्देश्य है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।